सोच बदलो तो नज़रिया बदल जाएगा। जिस रंग का हमने चश्मा पहना है उसी रंग की हमें दुनिया दिखाई देने लग जाती है। एक समय की बात है, एक किसान का बैल गहरे कुएं में गिर गया। किसान ने सोचा कि इतने गहरे कुएं से मैं बैल को कैसे बाहर निकालूंगा। फिर उसने विचार किया कि यह बैल बूढ़ा हो चुका है, अब यह बैल मेरे किसी काम का नहीं। तो उसने विचार किया कि अब इसको निकाल कर क्या करूँगा। उसने गांव वालों को आवाज़ लगाकर इकट्ठा किया और सभी से कहा कि भाई, इस बैल को यहीं पर मिट्टी डालकर दफनाने में मेरी मदद करो, क्योंकि यह बहुत बूढ़ा हो गया है। इसको बाहर निकालना भी अब बहुत मुश्किल है। गांव वालों ने उसका साथ दिया और लोग उस खड्डे के चारों तरफ फावड़ा लेकर खड़े हो गए और धीरे धीरे उस खड्डे में मिट्टी डालने लगे। किसान ने देखा कि वह बैल जो गड्ढे में गिरा था एक अलग से प्रकार की हरकत कर रहा है। जैसे ही मिट्टी उस बैल के ऊपर गिरती, वह उस मिट्टी को अपनी कमर से हिलाकर नीचे गिरा देता और अपने पैरों को उठाकर उस मिट्टी के ऊपर रख लेता। धीरे धीरे सभी गांव वाले मिट्टी डालते चले गए और वह बैल इसी प्रकार अपने ऊपर की मिट्टी को हिलाकर नीचे गिरा देता और उस मिट्टी पर अपने पैर रख लेता। काफी समय बाद वह कुआं, वह जो खड्डा था, वह भरता चला गया और वह बैल ऊपर आकर किनारे से उस खड्डे से बाहर निकल गया। ठीक इसी प्रकार हम इंसान, हमारे ऊपर भी परिस्थितियों के अनुसार निंदा, चुगली, लोक लाज, मोह माया, रिश्ते नाते, कितने प्रकार की जो मिट्टी है वो पड़ती रहती है। कभी पुत्र पुत्रियों के मोह की मिट्टी, कभी माया की, कभी धन दौलत की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। अगर हम उसको अपने ऊपर उस बैल की तरह रख लें तो हम उसी के नीचे दबकर मर जाएंगे। दूसरी तरफ उसी बैल ने क्या किया, उस मिट्टी को अपने शरीर को हिलाकर नीचे कर दिया और उसके ऊपर अपने पैरों को रखकर वह धीरे धीरे उस खड्डे से बाहर चला गया। ठीक इसी प्रकार हमारे ऊपर जो ये दुनियावी मिट्टी दिन पर दिन पड़ती जा रही है, हमने भी संतों महात्माओं के शरण में जाकर भजन सुमरन के द्वारा इस मिट्टी को झाड़ते जाना है और इस 84 रूपी अंधकार रूपी खड्डे से एक दिन निकल जाना है। जरिया सिर्फ एक ही है, वो है भजन और सुमरन, भजन और सुमरन।